आर्य समाज मंदिर बापोली में हवन करते आर्य समाज के लोगों पर हमला होने की आर्य समाज के लोगों ने बैठक कर निंदा की है। बता दें कि आज पानीपत में आर्य समाज के लोगों की बैठक हुई थी। बैठक में आर्य समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और बापोली में आर्य समाज मंदिर में हवन करते हुए आर्य समाज के लोगों पर महिला सरपंच पति व उनके साथियों द्वारा हमला करने की निंदा की गई है। इस दौरान सभी आर्य समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और कहा है कि बापोली में जो आर्य समाज का मंदिर बहुत पुराना वर्षों से है और इसी मंदिर में हवन करते आर्य समाज के लोगों पर सरपंच पति व अन्य लोगों ने उन पर हमला किया और उनको आर्य समाज की गाली गलौज की है। इसको लेकर कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही आर्य समाज के लोगों ने कहा कि सभी आर्य समाज के लोग अब एकजुट हैं और इसकी लड़ाई लड़ने को लेकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। इसी को लेकर सभी आर्य समाज के लोगों में यहाँ आर्य सुरेश मलिक जो जिला परिषद उप चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपने विचार रखे और कहा है कि आर्य समाज अब एकजुट होकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेगा और आर्य समाज के लोगों के साथ बापोली में मंदिर में हवन करते हुए हमला करने का कठोर निंदा करते हैं और ऐसे मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की प्रशासन से मांग करेंगे। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है जिला परिषद उप चेयरमैन आर्य सुरेश मलिक का। बैठक में क्या कहा? तो मैंने कहा मैं तो एक आर्य समाज का बहुत अदना सा कार्यकर्ता हूँ और खाली मेरे समझने से नहीं होगा, बात तो मुद्दे पर रहेगी, बात मुद्दे पर रहेगी। और मैंने अपने साथियों को कहा भी कि मैं आपसे अलग भी प्रयास कर चुका हूं, लेकिन जब अहंकार दिमाग पर छाता है ना तो व्यक्ति को कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। और मैं एक वो राष्ट्रकवि दिनकर जी की पंक्तियां हैं ना, उन्होंने कहा भी है जब महाभारत के युद्ध को टालने के लिए योगीराज श्री कृष्ण जी ने प्रयास किया था और वो कौरव पक्ष के पास गए थे तो उन्होंने कहा था कि तो न्याय अगर तो आधा दो, तो न्याय अगर दो तो आधा दो, यदि इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वहीं खाएंगे, परिजन पर अस्तर ना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, था जो साध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यह विनाश की शुरुआत होती है जब इंसान की बुद्धि हटती है तो नुकसान अक्सर हम देखते हैं। कभी ईमानदारी से आकलन करोगे तो जब जिंदगी में जो नुकसान होता है हमारी बुद्धि करती है, हमारा विवेक मरता है। तो मैंने ऐसा नहीं है, कोई दिन खाली नहीं है जो मैं अपनी पूरी क्षमता अनुसार प्रयास ना करता हूं, क्योंकि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है और आर्य समाज की एनर्जी किसी से लड़ाई में जाए ऐसा मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन हम झुक जाएं ऐसा भी मैं नहीं चाहता। तो लेकिन उसमें क्योंकि कुछ थोड़ा सा स्वयं का है और कुछ राजनीतिक समर्थन दोनों मिलकर के खराब कर रहे हूं। अब ऐसा हमेशा होता भी नहीं कि हर बात टाली जाए। अब जो भी होगा भविष्य में होगा। निश्चित तौर पे मुझे लगता है हमने सबको आमंत्रित भी किया अपने सुझाव के लिए और जो बात अभी तक रखी गई उस पर लगभग सबकी सहमति भी है। मैं एक प्रस्ताव आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि देखो ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये उस विचार की बात है जिस विचार के इर्द गिर्द यहाँ मेरे सामने बैठे हुए सभी धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, जिनकी दिनचर्या उसके आसपास इर्द गिर्द रहती है। उस विचार के प्रति, उस वैदिक विचार के प्रति ये उसकी लड़ाई है। तो मैं एक प्रस्ताव इस मंच से रखता हूं, क्या अगली कार्रवाई जो भी वो जिस सत्र तक भी ये जाए पहुंचे
वो लड़ाई लड़ने के लिए आप सब तैयार हैं? सब अपना हाथ खड़ा करके इसमें, क्योंकि देखो कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हाँ, क्योंकि ये किसी हमारे भाई संतराम आर्य पर, किसी जितेंद्र वर्मा पर, नवीन वर्मा पर, अन्य जो वहाँ पे समाज के लोगों पर जो हमला किया, केवल उन पर हमला नहीं था, ये आर्य समाज के अस्तित्व पर हमला था, ये आर्य समाज की आत्मा पर हमला था। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रस्ताव पारित किया। और देखो फिर मैं एक और बात समझता हूँ, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके अपने शब्दों से हुआ करती है, उसकी अपनी जुबान से हुआ करती है, नहीं तो विश्वास से लेकर होते जा रहे हैं। तो किसी ने कहा भी ना कि रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अकेला व्यक्ति भी जब कुछ ठान लेता है, संकल्प कर लेता है, तो उस पर अड़िग रहता है। और ये हम सब ने बीच में खड़ा होकर अपना हाथ खड़ा किया, तो मैं ये पूरी उम्मीद ही नहीं करूँगा, ये पूर्ण विश्वास में रखूँगा कि आप इस बात को, ये आज आगाज है, इसको अंजाम तक पहुँचा करके ही हम दम लेंगे। आप सभी ने मीटिंग में, और आर्य समाज बापुल्ली को मैं विश्वास देता हूँ, मैं ये मन से नहीं कहना चाहता था, कबीर जी ने पहल कर दी, इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, वो बिल्कुल वो ना करें। और पहले से ही परंपरा रही है कि यज्ञ तो शुरू से ही सभ्य सभ्रांत और संपन्न लोग हमेशा से करवाते करते रहे, और उस आयोजनों पे दूर दूर राज्यों से भी लोगों को बुलवाते रहे हैं। तो जो अगला